कतर के प्रोफेसर अल हजरी के बयान ने नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया में भूकंप ला दिया है, जहां उन्होंने दवा और जजिया कर का जिक्र छेड़ करके एक नई बहस को जन्म दे दिया है, जिसके चलते इस्लाम विरोधी ताकतें जो हैं वो बुरी तरीके से हताश और परेशान दिख रही हैं और हजरी के बयान को जहर उगलना बता रही हैं। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जी हां, कतर के प्रोफेसर के बयान से एक हड़कंप मच गया है, या हड़कंप कहें क्या ये समझा जाए कि एक दर्द, ऐसा दर्द है जो वो लोग इस्लाम के गलत मायनों को बताते हुए दिखते थे हर जगह, और इस्लाम की छवि को बिगाड़ने के लिए जिस तरीके के हथकंडे देश और दुनिया में अपनाए गए, आज उसके सही मायनों को समझाने की कोशिश कतर हुकूमत द्वारा की जा रही है। और कतर में इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, और फीफा वर्ल्ड कप को एक तरफ अगर कतर उठा करके रख भी दे तो कतर ने साफ शब्दों में कहा कि वो इस्लाम के मामलों में किसी भी हाल में समझौता करने वाला बिल्कुल नहीं है। और जब कतर हुकूमत ने यह बड़ा फैसला ले लिया है तो तमाम तरीके के कदमों पर लगातार चर्चा का केंद्र बना हुआ है नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में। और अगर नेशनल मीडिया की बात की जाए जो संघी मानसिकता से जुड़ी हुई है, उसके लिए तो इस्लाम वही था जो उनके आकाओं ने उन्हें व्हाट्सएप पर भेज दिया, और उसी को इस्लाम मान करके तमाम तरीके से दुष्प्रचार करते हुए ये नेशनल मीडिया के लोग दिखाई दे रहे हैं। और अब अल हजरी के बयान पर बवाल काटने का काम नेशनल मीडिया में किया जा रहा है। किस तरीके से कतर के प्रोफेसर ने बयान दिया है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। कतर इस वक्त पूरी दुनिया की सुर्खियों में है। इसका एक कारण फीफा वर्ल्ड कप है, और दूसरा एक इस्लामिक देश की सबसे महंगे फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी करना। कतर एक मुस्लिम देश है जहां कड़े धार्मिक नियम लागू हैं। ऐसे में जब पूरी दुनिया से फुटबॉल फैंस कतर में पहुंच रहे हैं तो ये नियम लगातार लागू किए जा रहे हैं, जिसे मीडिया रूढ़िवादी बता रहा है। इस बीच कतर यूनिवर्सिटी में इस्लामिक शिक्षा के प्रोफेसर डॉक्टर शफी अल हजरी ने एक इंटरव्यू में कहा कि जो इस्लाम स्वीकार करने और जजिया कर देने से इनकार करता है, उनके खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए। और प्रोफेसर ने साफ तौर पर कहा, लड़ाई दवा की तीसरी स्टेज है। पहले हम लोगों को अल्लाह के पास बुलाते हैं। अगर वे स्वीकार करते हैं तो उन्हें उन्हीं कर्तव्यों और अधिकारों का पालन करना पड़ता है तो जिनका हम करते हैं। अगर वे इस्लाम स्वीकार करने से इनकार करते हैं तो उन्हें जजिया कर देना पड़ता है। जजिया कर भुगतान उन्हें दूसरों से सुरक्षा के लिए देना पड़ता है। अल हजरी ने कहा, अगर वे ये कर चुकाने से भी मना करते हैं तो तीसरी स्टेज में उन्हें लड़ाई होती है। उनसे लड़ाई जो दवा को अस्वीकार कर देते हैं, जो इस्लाम में परिवर्तित होने से इनकार कर देते हैं, या जजिया कर देने से मना कर देते हैं। अल हजरी की बातों को आसान भाषा में समझते हैं। इस्लाम में दवा का मतलब इस्लाम में धर्म परिवर्तन होता है, वहीं जजिया का एक तरह का धार्मिक कर होता है जिसे किसी मुस्लिम देश में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता है। मध्यकालीन इतिहास मुस्लिम शासकों ने इसे लागू किया था। उस समय इस्लामिक देश में सिर्फ मुसलमानों को ही रहने की अनुमति दी गई थी। अगर कोई गैर मुस्लिम यहां रहना चाहता तो उसे जजिया कर देना पड़ता था। फीफा की शुरुआत के बाद कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए कतर ने कई बड़े कदम उठाए, और उन कदमों में नेशनल मीडिया में हंगामा मचा जाकिर नायक के नाम को लेकर, जहां यह दावा किया जाता रहा कि
जाकिर नायक को इसमें बुलाया गया है, मिशन दवा के लिए आमंत्रित किया गया है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह साफ तौर पर कहा कि कतर ने भारत को जानकारी दी है कि जाकिर नायक को फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 में हिस्सा लेने के लिए उनकी तरफ से निमंत्रण नहीं किया गया है। पर आपको बता दें कि कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई कि कतर में रह करके लोग जो हैं वो इस्लाम की ओर बढ़ रहे हैं, जहां मैक्सिको के एक परिवार ने भी इस्लाम कबूल किया। कतर के इस्लामिक मामलों पर बने मंत्रालय की तरफ से कतर सांस्कृतिक गांव मस्जिद, जिसे दोहा में स्थापित किया गया है, वे इस समय ऐसे वर्ल्ड कप फैंस के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है जो इस्लाम के बारे में जानना चाहते हैं। इस्लाम के बारे में इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स 30 भाषाओं में लगे हैं। इन बोर्ड्स को एंट्री गेट पर इस तरह से लगाया गया है कि विजिटर्स को फोन से इन्हें देख सके। साथ ही इस्लाम के बारे में बताने वाली बुकलेट्स भी अलग अलग भाषाओं में छपी हुई है और इन्हें लोगों के बीच बांटा भी जा रहा है, जिसकी तस्वीरें एक पैवेलियन में बनाई गई हैं। इस पैवेलियन का मकसद फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान लोगों को इस्लाम और इनकी तमाम बातों के बारे में बताना है, जो कि दुनिया भर में इस्लाम की गलत छवि को पेश किया गया है। वर्ल्ड कप फैंस को वर्ल्ड कप के दौरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब्दों, उनके कामों, उनके आदतों के बारे में बताया जा रहा है। इन बातों को सड़क के किनारे दीवारों पर भी लिखा गया है कि असल में इस्लाम का सही किरदार क्या था और किस मायने में लोगों के सामने इस्लाम को प्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि कतर लगातार आईना दिखाने का काम कर रहा है। अब जिन लोगों ने जजिया कर के बारे में पढ़ा नहीं होगा, जिन लोगों ने दवा क्या है उसके बारे में नहीं पढ़ा होगा, पर यहाँ अपनी रिपोर्ट को लिखने के लिए जजिया कर के असली मायने और दवा के असली मायने क्या हैं उसे भी लिखने के लिए यह गोदी मीडिया मजबूर हो चुका है। और असल में इस्लाम की ताकत को सही मायनों में समझाने का काम भी अगर कर रहा है तो कतर कर रहा है, क्योंकि एक जगह जाना हुआ जहां जमाती लोग कतर जाते हैं। कतर में एक जमाती साथी पहुंचे हुए थे तो उन्होंने कतर के कल्चर के बारे में बताया और यह साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कतर के लोगों में कहीं ना कहीं अभी इस्लाम जिंदा है, उनमें अभी इस्लाम बाकी है और इस्लाम के रास्तों पर कैसे चला जा सकता है वहां देख करके, समझ करके लोगों को बताया जा सकता है। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि कतर की किंग फैमिली के लोग भी 3 से 4 दिन 10 दिन के लिए जमात में अपना समय बिताते हैं और जिस तरीके से असली मायने कतर इस्लाम के बता रहा है वो यकीनन काबिले तारीफ है। मैं ऐसे ही खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।